स्वागत है एक बार फिर आपका। आप देख रहे हैं देश की आवाज और आज हम बता रहे हैं आपको हमारे सर्वे में अगर आज 11 राज्यों की हम बात करेंगे वहां विधानसभा चुनाव हो जाएं तो कौन जीतेगा। राजस्थान का आपने इससे पहले सर्वे का नतीजा देखा। आज की परिस्थिति में बीजेपी बंपर जीत हासिल कर सकती है राजस्थान के अंदर। आइए अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राज है, वो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं और वहां सबसे बड़ा मुद्दा जो है, लोगों से हमने जब यह प्रश्न पूछा तो सबसे ज्यादा लोगों ने भूपेश बघेल के काम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 34% वोट जो हैं वो भूपेश बघेल के काम पर वो देंगे। 32% लोगों ने नरेंद्र मोदी की यानी कि केंद्र की योजनाओं का जिक्र किया। 18% लोगों ने विधायकों की छवि की बात की और 16% लोगों की नजर में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बना। तो ये तो बात रही मुद्दों की, लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो किसकी होगी सरकार, ये सबसे अहम सवाल है। और जो हमें जवाब मिले उसके मुताबिक बीजेपी को 48% लोग पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 32% ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी अगर आज चुनाव होते हैं छत्तीसगढ़ में। वहीं 20% ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कहने की स्थिति में हैं, जो कह रहे हैं कि तस्वीर अभी साफ नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव अगर अभी होते हैं तो किसके नाम पर वोट पड़ेंगे सबसे ज्यादा। और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके नाम पर 22% वोट पड़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर 38% लोग वोट डाल सकते हैं छत्तीसगढ़ में। स्थानीय मुद्दों के नाम पर 17% वोट डाल सकते हैं लोग और विधायकों के काम की काज पर यानी कि एमएलएज के कामकाज पर 23% वोट डाल सकते हैं। यहां पर भी आप देखेंगे सबसे ज्यादा वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर डलते नजर आ रहे हैं। 38% लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डाल सकते हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए, अगर आज चुनाव हुए तो वोट शेयर की भी बात कर लेते हैं। वोट शेयर की अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल के खाते में यानी कि कांग्रेस के खाते में 40% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है अगर आज विधानसभा के चुनाव छत्तीसगढ़ में हो जाते हैं तो। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितना वोट शेयर जा रहा है ये भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। वो है 43%। यानी वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी बड़ी पार्टी बन रही है छत्तीसगढ़ में। वहीं अगर अन्य की हम बात कर लें तो अन्य के खाते में 17% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है कांग्रेस के मुकाबले। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा है। आइए सीटों में देख लेते हैं। हमारा सर्वे बताता है कि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से बीजेपी के पास 48 सीटें आ सकती हैं और कांग्रेस पार्टी 40 सीटें जीत सकती है। तो बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की परिस्थिति में इस वक्त दिखाई देती है। 2 सीटें अन्य के पास जा सकती हैं, लेकिन 48 सीटों के साथ एक मेजॉरिटी की सरकार बीजेपी बनाने की स्थिति में आज की तारीख में नजर आती है। छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल की सरकार जा सकती है। देखिए, अगर आज चुनाव हो रहे हैं तो बीजेपी की सरकार बन सकती है, लेकिन 2018 के नतीजे क्या थे उससे भी कंपेयर कर लेते हैं। 2018 की अगर बात करें तो 68 सीटें जीती थी भूपेश बघेल यानी कि कांग्रेस ने। आज उन्हें 40 सीटें मिलेंगी अगर आज विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं तो। वहीं इसके अलावा अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2018 में कुल 15 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी, लेकिन अगर आज चुनाव होते हैं तो 15 से बढ़कर 48 हो जाएगी, यानी बड़ी पार्टी बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी। अन्य की अगर बात करें तो अन्य को 7 सीटें मिली थी 2018 में और अगर आज चुनाव होते हैं तो ये घटकर 2 हो जाएंगी, यानी सीधा इजाफा हो रहा है बीजेपी की सीटों में। अब सवाल है कि आखिर पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है लोगों का, किसका चेहरा उनके जहन में रहता है। भूपेश बघेल को 24% लोग एक बार फिर मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। विष्णुदेव साय को 29% लोग मानते हैं बेहतर चेहरा है सबसे ज्यादा। रमन सिंह को 14% लोग वापसी करते हुए देखना चाहते हैं और टीएस सिंहदेव को कांग्रेस पार्टी के 11% लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों का सर्वे आपके सामने आ चुका है। दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई देती है आज की परिस्थिति के अंदर। आरती जी, कोई असहमति आपकी इससे? देखिए, बिल्कुल साफ जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी अपनी छाप छोड़ती है। इनफैक्ट जब छत्तीसगढ़ में पिछले इलेक्शंस हुए थे उस वक्त भी जब मैं लोगों से बात करती थी तो एक कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट में थे उस वक्त भी कि किसको वोट करें, क्योंकि एक तरफ से उनकी जो सेंट्रल स्कीम्स जो प्राइम मिनिस्टर मोदी लेकर आए थे उनकी वजह से उनकी ज़िंदगी में जो इम्प्रूवमेंट था गरीबों की ज़िंदगी में, इनफैक्ट अक्रॉस कम्युनिटीज़ मैंने वो क्रिश्चियंस के बीच में भी देखा, ट्राइबल्स के बीच में भी देखा, बाकी जनता है, हिंदू जो है
उनके बीच में भी देखा कि सभी लोगों का ये इस पे कंसेंसस था कि सेंट्रल स्कीम से प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्वच्छ भारत, प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना और बाकी सारे टॉयलेट्स का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, गैस सिलेंडर्स का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसकी वजह से 50% जो औरतें हैं, जो एक वोट बैंक है, वो तो पहले से ही मोदी जी की स्कीम से काफी प्रभावित थी। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पिछले इलेक्शंस में था और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दोबारा इस बार आएगा और तभी शायद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को उतनी सीट्स नहीं मिल पाएंगी। बेशक बघेल सरकार ने काम किए हों, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहता है। रमन सिंह जी के टाइम पे भी बहुत काम हुआ था। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में मैंने देखा हर जगह सड़कें खोदी जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा नई सड़कें बन रही थी, इंडस्ट्री, तो हर लेवल पे काम हो रहे थे। और अभी भी मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्कीम्स स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी अपना प्रभाव तो सबसे ज्यादा भारी जो आपको लगा कि वो प्राइम मिनिस्टर के स्कीम्स का लोगों तक पहुंचना, वो भूपेश बघेल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। आइए पंजाब की बात अब कर लेते हैं हम जल्दी से, फिर चलेंगे मेहमानों के पास। पंजाब में आप कहेंगे कि अभी चुनाव हुए और दोबारा सर्वे क्यों? इस बीच में पंजाब में बहुत कुछ घटा है, तो क्या आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में, भगवंत मान की लोकप्रियता में, अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी आई है? ये हम इस सर्वे के जरिए देखते हैं। तो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अभी तक कैसा रहा इन 3-4 महीनों के अंदर, ये आपके सामने हम दिखा रहे हैं सर्वे में। और आप देखेंगे कि इसमें 31% लोग कह रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं, 32% लोगों ने कहा वो असंतुष्ट हैं, और 13% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि गलती हो गई हमसे, यानी कि हमें सरकार बनाई, गलती हो गई हमसे। तो अभी ज्यादातर लोग जो हैं वो 32% लोग वो मानते हैं कि अभी तक जो काम किया है संतोषजनक काम नहीं है। 24% लोगों का यह कहना है कि जो वादा अरविंद केजरीवाल ने और भगवंत मान ने किए थे चुनाव से पहले, वो वादे वो पूरे कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो एक नई सरकार है उसको लेकर के अगर आप कहें कि ज्यादातर लोग ये कहें कि अभी वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है कामकाज से, तो ये जरूर बताता है कि सरकार को और मेहनत करने की जरूरत है, लोगों के बीच जाने की जरूरत है और अपने वादों को पूरा तेज गति से करने की जरूरत है। लेकिन हमने यह भी सर्वे में पूछा कि अगर आज आपको सरकार बदलने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? 41% लोगों ने बोला कि हम सरकार बदल देंगे, लेकिन 46% लोग कहते हैं कि नहीं जी भाई, सरकार नहीं बदलेंगे। यह आंकड़ा 46% तक जाता है कि हम सरकार नहीं बदलेंगे, जो सरकार है वो ठीक चल रही है। 9% में की कोई राय नहीं है, वो न्यूट्रल हैं, और नोटा यानी कि नॉट ऑल द अबव, इनमें से कोई विकल्प नहीं। इसके लिए 4% लोगों ने वोट किया, यानी कि 46% लोग मौजूदा सरकार पर भरोसा जता रहे हैं। यह एक अच्छी बात है मौजूदा सरकार, पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार के लिए। बिल्कुल, देखिए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है सरकार बने हुए, लेकिन अगर आज चुनाव हुए तो वोट किस तरीके से होंगे ये हम आपको बता देते हैं। देखिए 40% वोट शेयर भगवंत मान यानी कि आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। अगर हम सुखबीर बादल की बात करें तो उन्हें सिर्फ 19% वोट शेयर मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें चरणजीत सिंह चन्नी की तो उन्हें 16% वोट मिल सकता है। अगर हम बात करें अश्वनी शर्मा यानी बीजेपी की तो 15% वोट शेयर उनको मिल सकता है। अन्य की अगर बात कर लें तो 10% वोट शेयर अन्य के खाते में जा सकता है। यानी अभी पंजाब की बात करें तो बड़ी पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी ही नजर आ रही है। सीटों में भी देख लेते हैं कि अभी आज की हालात के अंदर अगर चुनाव दोबारा हो जाएं तो क्या होगा। पंजाब में 117 सीटों में से भगवंत मान 72 सीटें जीतेंगे, यानी अभी भी उनकी पार्टी और वो खुद मुख्यमंत्री के तौर पर लोकप्रिय हैं। सुखबीर बादल की पार्टी को 11 सीटें मिलेंगी, चरणजीत सिंह चन्नी यानी कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 16 सीटें मिलने के आसार इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और अन्य को 9%। तो मैं खैर सर्वे के साथ साथ हर्षवर्धन जी, पंजाब में चूंकि बहुत सारे लोगों को अब ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई सुपर सीएम तो दिल्ली में बैठते हैं अरविंद केजरीवाल जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है, और 4 महीनों के अंदर थोड़ा सा लोकप्रियता में कमी आना क्या दर्शाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि पंजाब का जो पूरा चुनाव है वो बुलबुला था, वो अभी भी मैं इस बात को कहूंगा। और बुलबुला कितनी देर तक बना रहेगा ये तो अरविंद जी चूंकि उसके बहुत जिसको हम कहें कि विशेषज्ञ व्यक्ति हैं और माहौल बना लेते हैं, अच्छी स्कीम्स ले आते हैं, एक दिल्ली मॉडल भी वो बार बार कह रहे हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा बड़ी चिंता पंजाब में दूसरी दिखती है
जितने उन्होंने ऐलान किए हैं, जैसे बिजली उन्होंने लागू कर दिया है, लेकिन क्या आपको याद है महिलाओं के लिए उन्होंने कहा था कि 1000 रुपए खाते में दे देंगे। उन्होंने ऐसे ढेर सारी स्कीम्स की बात की थी, एम्प्लॉयमेंट की बात की थी। अगर वो सब होता है तो कहां से सरकार पैसे लाएगी? जो सरकार सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्यों में से है, जिस सरकार का गवर्नेंस पहले ही फेल हो चुका, और ये कोई अरविंद केजरीवाल या माफ कीजिएगा भगवंत मान जी की, वो अरविंद केजरीवाल जी ही ध्यान में आते हैं, बड़ी दिक्कत है। वो भगवंत मान जी की सरकार का दोष नहीं है, पहले ही कैप्टन साहब वो सब करके गए थे। लेकिन पंजाब की समस्या ये कि वहां इंडस्ट्री को लेकर, वहां एग्रीकल्चर को लेकर, वहां गवर्नेंस को लेकर कोई काम नहीं सरकार कर रही है। कोशिश बस इतनी है कि किसी भी तरह से एक जो दिल्ली मॉडल है उसको हम कहें कि हम लागू कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कनाडा का वीजा वाली लाइन में लगा रहेगा पंजाबी, या उसको देश में एक समय में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का अगुआ था, लीडर था, वहां वो पहुंचा पाएगा। उसी का असर ये दिख रहा है सीटों पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।